नमस्कार। भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। कलानौर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके जय हिंद कलिंगा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ये मामला रात्रि का है। बीती रात्रि की घटना बताई गई है। पालवास मोड़ के समीप कोई मामला बताया गया है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है ये हत्या है या कोई रोड साइड एक्सीडेंट है, क्योंकि परिजनों की तरफ से कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि ये घर से जो ही वो गए थे, कैसे गए थे, कहाँ गए थे, किस तरफ जा रहे थे, किस वाहन में थे, ये कोई जानकारी नहीं है। लेकिन परिस्थिति ऐसी बताई गई है। परिजनों का ये कहना है कि ये संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो सकती है। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और इसको लेकर के उनके शरीर पर भी कुछ चोट के निशान बताए गए हैं। लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम जारी है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। बजाज क्लोथिंग होलसेल अब रिटेल में शुरू। एक ही शॉप में आपको मिलेगी महिला व जेंट्स की ड्रेस, चिनार, रेमंड, सियाराम, डोनियर व गंगा कुरपाली जैसे ब्रांडेड कपड़े, लेडीज फैब्रिक, फैंसी कुर्तियां, पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा व सफारी सूट पर भारी छूट। एक बार आपके अपने शोरूम पर जरूर विजिट करें। हमारा पता है बिचला बाजार भिवानी। मोबाइल नंबर है 9812040060 व 9992922483। जय हिंद कलिंगा ने कलानौर विधानसभा क्षेत्र से सन 2000 में हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उसके बाद में 2014 में निर्दलीय चुनाव लड़ा। ये राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं और उनका पारिवारिक बैकग्राउंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। सामाजिक दृष्टि से उनका आवागमन कुल मिलाकर के बाहर रहता था। मैं उनका बड़ा भाई हूँ, शमशेर सिंह कलिंगा। उनका नाम जय हिंद सिंह कलिंगा था और 2000 में उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी से कलानौर हल्के से चुनाव फाइट किया था। तो सामाजिक व्यक्ति थे, समाज की काम में बहुत ही दिलचस्पी रखते थे, ईमानदार आदमी थे हर तरह से। और 2014 में भी इन्होंने निर्दलीय एमएलए का इलेक्शन कलानौर हल्के से फाइट किया था। अब भी वो समाज के कार्यों में दिलचस्प रखते थे, कंटिन्यू से बहुत ही बड़े सामाजिक कार्य करता थे। मेरे को 10:05 पर फोन आया, ये अभी आपका भाई जयंत सिंह कलिंगा एक्सीडेंट हो चुका है। एम्बुलेंस की तरफ से भी आया और वहाँ से जो 112 नंबर से फ़ोन आया। तो मैं 10:30 पौने 11 बजे यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ आके देखा, डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो चुकी थी एक्सीडेंट से। मैंने उसकी जब डेड बॉडी देखी, लेफ्ट हैंड को काफ़ी चोटें लगी हुई है, लेफ्ट हैंड को भी, लेफ्ट साइड को भी काफ़ी चोटें लगी हुई थी। वाहन का पता नहीं लगा किसी कैसे हुआ है कैसे नहीं, इसका तो अंडर इंक्वायरी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। हमने कहा है भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, असलियत में मामला क्या है। इस गाड़ी में बैठे थे, कहाँ जा रहे थे? गाड़ी का हमारे को नहीं पता, गाड़ी में थे, किस चीज़ में थे, मोटरसाइकिल पे थे, हमारे को तो पता ही नहीं किस चीज़ का। ये पता है कि भाई यहाँ भिवानी रहते थे, रोहतक साइड से आए थे, ये बताते हैं, राहगीर बताते हैं। मेरे को नहीं पता कि भाई किस चीज़ में थे, कैसे एक्सीडेंट हुआ कैसे नहीं हुआ। घर वालों ने बताया हुआ? घर वाले नहीं, मैं उसका भाई हूँ। किसी बच्चे ने? ना, उनको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता ना। ये पालवास मोड़ पे एक्सीडेंट हुआ है, इनको मतलब हादसा हुआ है। हादसा कह दो, हादसा कह दें, एक्सीडेंट नहीं। तो जब ऑन द सपोर्ट उसकी डेथ हुई तो एक्सीडेंट, हादसा लगा लो, कुछ भी लगा लो। क्या हुआ क्या नहीं हमारे को तो पता नहीं। अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हमने पुलिस को भी बता दिया भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। ये भी पता नहीं नहीं ना, ये भी नहीं पता कौन साथ था कि नहीं था, अभी नहीं पता लगा कुछ। रोहतक से आ रहे थे या कहाँ? ये कुछ आइडिया लगा? ना आइडिया ये है भाई, रोहतक साइड से आ रहे थे, बताया हो भी वहाँ जो राहगीर इन्होंने बताया है, जो एम्बुलेंस वाले को बताया भाई इस साइड से आ रहे थे, यहीं रहते थे वो।
गए थे? कुछ तो आइडिया लगता है। आइडिया तो ये है ना, वो मेरे हिसाब से दिन में गए हैं, बाहर गए हैं, बताए थे घर वालों ने, बेटी है, उनकी पत्नी है, तो आते आते लेट हो गए। ये भी पता लगा भाई कलानौर भी उनकी किसी से बात हुई है, कलानौर भी बैठे हैं, कैसे क्या हुआ है ये पता लगा थोड़ा। परिस्थितियों में मान के चल रहे हो। भाई हादसा ऐसे हुआ है, संदेह संदेह में तो है ही, संदेहजनक है हमारा ये भी, क्योंकि राजनीतिक आदमी थे, हो सकता है कोई बैरी दुश्मन, कोई इस तरह की ऐसी कोई बातें आ जाए। जांच की मांग कर, न्याय की मांग कर। हाँ, बोल दिया हो तो न्याय की तो सरकार है, सरकार तो न्याय देगी जांच इन्वेस्टिगेशन होने के बाद। सत्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हरियाणा प्रदेश में लगातार उत्कृष्ट परिणाम देने वाला एकमात्र नर्सिंग शिक्षण संस्थान, जिसका सिर्फ नाम ही नहीं काम भी बोलता है और हमारे स्टूडेंट्स देश और दुनिया में कामयाबी की नई उड़ान के साथ नाम, पहचान और शोहरत कमा रहे हैं। तो आप भी जुड़िए सत्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस से और दीजिए अपने सपनों को उड़ान। यहाँ पे हमारे नर्सिंग के कोर्सेज उपलब्ध हैं। नर्सिंग में जैसे एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और एमपीएचडब्ल्यू में। फार्मेसी है हमारे पास, फार्मेसी में बी फार्मा, डी फार्मा, और इसके अलावा हमारे पास बीएमएस है, पंचकर्मा है, योगा है, डी फार्मा, आयुर्वेदा है, वह अन्य कोर्स हमारे यहाँ पे करवाए जाते हैं जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त, और हर नॉर्म पे हमारी एफिलिएशन गवर्नमेंट से है और वही जो गवर्नमेंट नॉर्म की फीस है वो हम लेते हैं। और हमारा 2023-24 का सेशन में नए एडमिशन शुरू हो चुके हैं, तो आप आए, लिमिटेड सीट है यहाँ पे, पहले आए पहले पाए और अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए आज ही आके अपनी सीटें रिजर्व करवा लें। और आर्थिक रूप से जो भी कमजोर बच्चा है, जो नहीं पढ़ पाता, वो हमारे से संपर्क करें, हम उसको फ्री में हर चीज फ्री उपलब्ध करवाएंगे। जय हिंद कलिंगा जी हमारे समाज के बहुत ही गणमान्य व्यक्ति थे। हमें पता चला कि कल रात को नए बस स्टैंड के आसपास पालवास मोड़ है, वहाँ उनकी बॉडी मिली और उसको हम यहाँ पे लेके आए। उनका पोस्टमार्टम आज चल रहा है। वो बहुत ही सामाजिक आदमी थे। अब उनका एक्सीडेंट हुआ या कैसे उनकी हत्या हुई या क्या हुआ, अभी उनका हमें किसी चीज़ को पता नहीं चल पाया, क्योंकि हमने आस पड़ोस के लोगों से भी पूछा तो अभी तक सारी चीज़ें क्लियर हो नहीं पाई है। तो हम मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से कि इसकी अच्छी सी इन्वेस्टिगेशन करें, तहकीकात करें कि भाई ये हादसा हुआ तो कैसे हुआ और क्यों हुआ। क्योंकि जय हिंद जी समाज के व्यक्ति, चुनिंदा व्यक्तियों में से थे और उनकी मौत का कारण सबको पता चलना चाहिए, क्योंकि उनके व्यक्तित्व से बहुत से लोगों को लाभ भी मिला है, समाज में कार्य भी करते रहे हैं और वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और राजनीतिक तौर पे भी अवेयर रहे हैं। उन्होंने चुनाव भी लड़े हैं और हुड्डा साहब के राजनीतिक तौर पे वो करीबी भी बताए जाते हैं। तो हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन से, सरकार से कि उनकी अच्छी सी इंक्वायरी करे और जांच करके दोषियों को सजा मिले। मैं एडवोकेट दीपेश सारसर जाटुलवारी। चोट के निशान भी कोई पाए गए? देखिए लेफ्ट साइड में उनके चोट लगी है। वो चोट कैसे लगी है, रोड पे गिर के लगी है, किसी ने मारी है, वो तो या तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पता चले या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जांच की। परिवार वालों ने कुछ बताया हो कब से घर से गए हुए? नहीं, परिवार बता के गए थे, नहीं बता के गए? देखिए सस्पेंस की बात है सारी। नहीं, कोई सस्पेंस नहीं। वो सामाजिक आदमी थे, डेली घर से जाना रहता था, लोगों से मिलना रहता था, तो वो हमारे जीजा जी लगते थे। तो हमने बहन से पूछा भी था, तो वो कल रूटीन से जैसे घर से जाते थे घर से चले गए थे, शाम को घर पहुंचते थे, तो घर वो पहुंचे नहीं। तो अब तो बाकी तो बाद में ही पता चलता है सारी चीज़ों।